वी आर बॉर्न एक्टर। यस, हम सभी पैदाइशी एक्टर हैं। ये बात मैं बहुत सालों से कह रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन आज इस कोर्स में मैं आपको पहले ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सभी एक्टिंग कर सकते हैं, हम सभी एक्टर हैं, क्योंकि हम पैदाइशी एक्टर हैं। हमें एक्टिंग को सिर्फ समझना है, हमें अपने अंदर के एक्टर को सिर्फ डिस्कवर करना है, हमें एक्टिंग नहीं सीखनी है। मैं जो भी टूल्स बताऊंगा, एक्सरसाइज बताऊंगा, वो आपको आपसे जोड़ेंगे। एक्टर तो आपके अंदर है ही, और यही मैं प्रूफ करता हूं। आप ध्यान दीजिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, न्यूली बॉर्न बेबी, जब वो पैदा होता है तो वो कोई भाषा नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं जानता, वो बिल्कुल अनजान है, वो बिल्कुल खाली है। और जब वो पैदा होता है, उसकी कुछ ही देर के बाद, कुछ ही दिनों के बाद वो हंसता है, वो मुस्कुराता है, वो डरता है, वो रोता है, वो घबराता है, ये सारी चीजें करता है वो। लेकिन ये है क्या? उसको तो कुछ भी नहीं मालूम कि डर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम कि हंसते टाइम है, मतलब खुश होते हैं तो हंसते हैं, ऐसा तो उसको नहीं मालूम। उसको कुछ भी नहीं मालूम कि मैं फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करूं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उस मोड में है कि जो फील हो रहा है वो बाहर दिख रहा है। अब आप समझ पा रहे हैं जो पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया था, अंदर से बाहर की ओर। उस बच्चे ने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, उस बच्चे ने कहीं से नहीं सीखा है, लेकिन वो बच्चा एक्टिंग के सबसे पहले सिद्धांत पे, सबसे पहले फंडामेंटल रूल पे काम कर रहा है ऑटोमेटिकली, कि फील कर रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। मतलब फील और एक्सप्रेस, और ये बेसिक फंडा है एक्टिंग का, कि जो फील करो बस एक्सप्रेस कर दो और एक्टिंग हो गई। और इस बात के लिए उसको किसी से भी कुछ भी सीखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप कर रहा है, वो इनबिल्ट है। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता है। अब थोड़ी दिनों के बाद वो ये देखता है, ऑब्जर्व करता है कि जो उसके आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, या जो भी आ रहे हैं उसके नजदीक, वो चलते फिरते हैं, वो कुछ बोलते रहते हैं, और वो वहीं से पूरे एक्साइटमेंट के साथ, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी जजमेंट, वो क्या करता है, पूरे एक्साइटमेंट के साथ वहीं पर झूले में या बिस्तर में पड़े पड़े हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग चल रहे हैं तो मैं भी चल सकता हूं। और वहीं से वो बुदबुदाना शुरू कर देता है, कुछ भी वो कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। अब वो क्या कर रहा है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, अब वो एक्टिंग के दूसरे सिद्धांत पर काम कर रहा है, और वो है ऑब्जर्व, कॉपी एंड परफॉर्म। ऑब्जर्व, कॉपी एंड परफॉर्म। और यही तो एक्टिंग का फंडामेंटल रूल है, सिद्धांत है, कि भाई ऑब्जर्व करो, कॉपी करो और परफॉर्म कर डालो। और इस बीच में कहीं पर भी आपको अपनी वो जो सो कॉल्ड ब्रिलियंस है या जो बुद्धिमता है उसको नहीं लगाना है। देखिए, वो बच्चा नहीं लगाता है, वो क्या करता है, वहीं पर बस काम शुरू कर देता है, मतलब प्रैक्टिस शुरू कर देता है। और धीरे 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 वो फिर चलना शुरू करता है, फिर वो बोलना शुरू करता है। वो कुछ कुछ शब्द बोलता है, वो सही नहीं बोलता है, लेकिन वो परेशान नहीं है, वो पूरे एक्साइटमेंट के साथ लगा हुआ है कि मुझे चलना भी है और मुझे बोलना भी है, मुझे इन्हीं लोगों की तरह बोलना है, इन्हीं लोगों की तरह चलना है। और वो इसकी शुरुआत कर देता है, करते करते रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलर होते होते, और एक दिन वो बोलना शुरू कर देता है, वो अच्छे से चलना शुरू कर देता है। यहां पर मैं ये क्लियर कर दूं कि हम बड़े कहां पे गलती करते हैं। अब जैसे ही फीलिंग को समझे और एक्सप्रेशन की बात आई, हम वहां पे अपने जजमेंट की टांग अड़ा देते हैं। हम सोचते हैं हो रहा है, नहीं हो रहा, होगा, नहीं होगा। हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये बच्चा कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता, वो प्रिपरेशन पे ध्यान देता है, वो प्रिपरेशन पे फोकस करता है कि मुझे बस ये करते जाना है। कब परफेक्ट होगा नहीं पता, कैसे परफेक्ट होगा नहीं पता, मेरे हाथ में क्या है, उस बच्चे के हाथ में क्या है, बस करते जाना है, करते जाना है और करते जाना है। और वो करता जाता है। इस तरह से वो भाषा भी सीख जाता है, और भाषा भी वही सीखता है जिसको उसने ऑब्जर्व किया, कॉपी किया, परफॉर्म किया। बॉडी लैंग्वेज भी वो वही सीखता है जिसको उसने ऑब्जर्व किया, कॉपी किया, परफॉर्म किया, कुछ अलग नहीं करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक महाराष्ट्रियन के घर में जो बच्चा है वो बंगाली बोलने लग जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया है। तो जिस चीज को ऑब्जर्व किया, कॉपी किया, परफॉर्म किया, उसी में आपकी मास्टरी होती है। अब ये बच्चा जब बड़ा होता है, और यहां से आप खुद को भी जोड़ के देखिएगा मेरी बातों के साथ, ये हम सब के साथ हुआ है, जितनी भी दुनिया में बच्चे हैं उन सब के साथ हुआ है, कि फिर उन्होंने अपने घर वालों को कॉपी करना शुरू किया, कि वो मम्मी कैसे गुस्सा करती है, पापा कैसे डांटते हैं, दादी कैसे बोलती है, नानी कैसे चलती है, या दीदी या बड़ा भाई या कोई भी आसपास के जितने यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो कैसे कैसे करते हैं, और वो उनकी तरह करके दिखाना शुरू करता है।
आज बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल भी हुए, लेकिन आपने, हमने, सब ने कभी ना कभी वो किया है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्वेश्चन कीजिए, पहले ये बच्चा जो फील करता था वो एक्ट कर रहा था, अब ये बच्चा जो फील कर रहा है वो एक्ट नहीं कर रहा है। अब ये किसी दूसरे पर्सन को देख के उसकी हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बोलने के अंदाज को ऑब्जर्व कर रहा है और उसको कॉपी करके परफॉर्म कर रहा है। तो अब ये बच्चा कौन है? अब ये बच्चा है एक प्रोफेशनल एक्टर, क्योंकि ये काम कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ऑन डिमांड। अब ये खुद की फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ये अब किसी और पर्सन के एक्सप्रेशंस को अब इन एक्ट करके दिखा रहा है। और जब भी परिवार वाले ऐसा देखते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो बात बात पर उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्यारी किसी करते हैं, उसको चॉकलेट देते हैं, क्लैपिंग करते हैं और उसको बड़ा अच्छा लगता है कि ये काम तो बढ़िया है। वो और परफेक्शन के साथ करता है क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ता है उसका। और फिर हम सभी उसको बार बार करवाते हैं कि वैसा करके दिखाओ, वैसा करके दिखाओ, वो बार बार करके दिखाता है क्योंकि अब उसको काम में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। रिवॉर्ड मतलब हमेशा पैसा ही नहीं होता, रिवॉर्ड मतलब उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है। और किसी भी इंसान के लिए जो सबसे पहली चीज जरूरी है वो है उसके द्वारा किए गए काम का एप्रिसिएशन, और वो उसको मिल रहा है। वो बड़ा एंजॉय कर रहा है इन बातों को। और यहां पर उसका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस की बात देखिए, वो सही नहीं बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, वो बिल्कुल हूबहू उस पर्सन को जिसको ऑब्जर्व किया बिल्कुल वैसा नहीं कर रहा है, उसका एक्सेंट ठीक नहीं है, उसका डिक्शन भी ठीक नहीं है, लेकिन उसका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग है कि आसपास के लोग उसकी तरह उसकी भाषा में, तोतली भाषा में बात करने लग जाते हैं, उसके जैसा बोलने लग जाते हैं। अब सवाल पूछिए, कौन है ये? अब ये है एक सुपरस्टार। इसको किसी से कोई मतलब नहीं, बस आता है और अपना एक्ट करता है और लोगों से एप्रिसिएशन ले जाता है, और अपनी भाषा नहीं बदलता बल्कि आसपास के लोग उसके स्टाइल को कॉपी करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, जैसे कि आज आप सुपरस्टार्स को करते हैं। तो यह है एक सुपरस्टार। अब अच्छे से सोचिए, क्या ये आप नहीं है? ये आप ही है। आपने भी बचपन में कम या ज्यादा ये सब चीजें की हैं, मतलब आप अच्छे प्रोफेशनल एक्टर हैं, आप एक सुपरस्टार हैं। फिर गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ तब हुई जब बच्चे के रूप में आप थोड़े से और बड़े हुए। जब थोड़े से और बड़े हुए, आपने फिर से एक्टिंग करने की कोशिश की, इस तरह की हरकत करने की कोशिश की, और आपको कभी कभी डांट लगी या पीछे एक चपत पड़ी। क्या कर रहे हो ये? क्यों कर रहे हो ये? और इस छोटे बच्चे को समझ में नहीं आया कि जिस बात पर मुझे अभी तक सिर्फ और सिर्फ तालियां मिलती थी, अब उस पर गालियां क्यों मिल रही हैं? अब क्यों बोला जा रहा है कि ऐसा मत करो? क्या जोकर बना है? क्या नौटंकी है? क्यों कर रहे हो ये? तुम अब बड़े हो गए, तुम बच्चे नहीं हो, क्या छोटे बच्चे जैसी हरकत कर रहे हो? ये सब बातें उसको सुनने को मिली। और जैसे ही उसको ये सब सुनने को मिला तो बेचारा बच्चा कंफ्यूज हुआ कि ऐसा मेरे में क्या बदलाव आ रहा है? मैं तो एंजॉय कर रहा था, मुझे तो मजा आ रहा था, मुझे तो यही लोग बुला बुला के करवा रहे थे, अब क्या हो गया? और जैसे ही वो ब्रिलियंस जागी, बुद्धिमत्ता जागी, ओ मैं बड़ा हो गया हूं। जिस दिन ये समझ में आए कि मैं बड़ा हो गया हूं और बड़े लोग ऐसा नहीं करते, जाने अनजाने वो कलाकार, वो एक्टर उस दिन मर गया, या कहें उसका मर्डर हो गया। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये कि ये करने का जो पूरा कार्यक्रम जमाया, ये हमारे ही परिवार ने किया। अनजाने में उसी परिवार ने उसी कलाकार को, उसी एक्टर को वहीं के वहीं दबोच दिया, खत्म कर दिया। अब ये मेरी बातें सुनकर आप लोग अपने माँ बाप से नाराज मत हो जाना, क्योंकि उन बेचारों के साथ भी यही हुआ है। हम बचपन में बहुत क्रिएटिव थे, सिर्फ एक्टिंग नहीं, पूरी तरह से क्रिएटिव आए थे हम इस दुनिया में। हमें इस पूरे ब्रह्मांड ने क्रिएटिव बना के ही भेजा था। चाहे आप उसको नाम दे दें, खुदा दे दें, भगवान दे दें, गॉड दे दें, कुछ भी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरी दुनिया के बच्चे इस क्रिएटिविटी के साथ ही पैदा हुए थे। हम सब ने बचपन में पेंटिंग्स बनाई, हम सब बचपन में नाव बना के चलाया करते थे, एरोप्लेन उड़ाया करते थे। ये सब क्या था? ये क्रिएटिविटी थी। लेकिन बड़े होते से ही हमको सिखाया गया कि बड़े कैसे करते हैं। बड़े कैसे करते हैं? बड़े अपने इमोशंस को दबाते हैं। अभी तक ये बच्चा अपने सारे इमोशंस को रिलीज कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, और अब सिखाया गया किसी के सामने इतना हंसते नहीं है,
किसी के सामने बुरा मुंह नहीं बना के घूमते, किसी के सामने रोते नहीं हैं, किसी के सामने दुखी नहीं होते। लोग ये सोचेंगे, लोग ये बोलेंगे, लोग ये कहेंगे, और ये बच्चा बड़ा होने के बाद पूरी तरह से चकरा के एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म बन के रोबोट बन गया। इसने सीख लिया कि मुझे अपने इमोशंस को कैसे दबाना है, जबकि एक्टिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए जरूरी यह था कि आप अपने इमोशंस को रिलीज कर दें, एक्सप्रेस कर दें, और वो एक्सप्रेशन बंद हो गया। अब ये पूरी तरह से लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, इस पे कठपुतली की तरह पूरी जिंदगी चलता है और वो अपना एक्सप्रेशन भूल जाता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गड़बड़ हुई अनजाने में हमारे ही परिवार के लोगों से कि हमने उस क्रिएटिव पर्सन को, उस एक्टर को वहां पर खत्म कर दिया। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर हम आज जान गए, समझ गए और ये विश्वास आ गया कि वो एक्टर और वो क्रिएटिव पर्सन तो मेरे अंदर ही है, तो इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। आपको बस दोबारा से वो जो एक लापरवाही थी, वो जो एक कॉन्फिडेंस था बच्चे का, वो जो बेपरवाही थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी लैंग्वेज कैसी, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी, मैं तो बस करूंगा और दुनिया की परवाह नहीं करूंगा। वो बच्चा दुनिया की परवाह नहीं करता था। लोग हंसते थे तो भी चलता था, लोग चिढ़ाते थे तो भी चलता था। आपको बस उस बेपरवाही, लापरवाही तक पहुंचना है और आप एक्टिंग के सफर में बहुत तेज चलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आज भी आप एक्टिंग करते हैं, आज भी कई बार आप झूठी कहानियां बनाते हैं, आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, कोई एक झूठी कहानी बनाते हैं और उसके हिसाब से ऐसा कन्विक्शन के साथ एक्ट करते हैं। पहली बार जब भी आपने झूठ बोला था अपने पेरेंट्स से या टीचर से तो थोड़ा घबराए थे, थोड़ा नर्वस थे, लेकिन उसके बाद जब पहली बार में आप सक्सेसफुल हुए, अब देखिए किस चैंपियन की तरह आप झूठ बोलते हैं और वैसे हाव भाव बना लेते हैं कि सामने वाला कन्विंस हो जाता है। तो क्या आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं? तब भी आप एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपने पहचाने हुए लोगों के सामने झूठी कहानी गढ़ के, एक झूठा किरदार क्रिएट करके आप एक्टिंग कर लेते हैं। लेकिन जब किसी नए के सामने करना हो तो प्रॉब्लम आती है। मतलब साफ है, एक्टिंग आज भी आप जानते हैं, लेकिन जहां पर कंफर्टेबल हैं वहां कर लेते हैं, और जहां पर कंफर्टेबल नहीं है, नए लोग हैं, नई जगह पे हैं, वहां पे नहीं कर पाते। इसका मतलब अभी भी आपके अंदर एक्टिंग है। अब आते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनके सामने हमें प्रॉब्लम क्यों होती है। इसको एक और एग्जाम्पल से मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखिए, आज आप अपने स्मार्टफोन के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, सेल्फी में क्या स्टाइलिश फोटो खिंचाते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग स्माइल, कितने अच्छे से फोटो खिंचवा लेते हैं और उसको पोस्ट भी करते हैं, लोग भी लाइक करते हैं। लेकिन अगर आपको आज भी एक फोटोग्राफर के पास पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचाने जाना हो, तो जब वो बोलता है कि भैया जी स्माइल, तो स्माइल निकलती नहीं है, आप हंसी नहीं पाते हैं। आपका कुछ इस तरह से हाल होता है, वो बोलता है स्माइल, आप अपनी हंसी भी नहीं हंस पाते हैं, क्योंकि जगह बदली, पर्सन बदला और आपकी नर्वसनेस शुरू हो गई। बस इसी फियर को तो दूर करना है, और वो इस कोर्स में आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन आपको बच्चे की तरह बेपरवाह, लापरवाह और कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तभी ये काम आसानी से हो पाएगा। इसलिए मैंने कहा स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में आपको पूरी तरह से सरेंडर करना है, बस बह जाना है, और इसकी टूल्स और एक्सरसाइज के द्वारा मैं आपको उस एक्टर से मिलवा दूंगा जो आपका द बेस्ट है। यस, आपका जो द बेस्ट है वो एक्टिंग आप करने लग जाएंगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में। बस थोड़ा धीरे चलेंगे और लगातार चलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।